Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. After discussing the disease typhoid, its causative agent Salmonella typhi, incubation period, and pathogenesis, mode of transmission. Now, today in this video clip, we'll be discussing the clinical symptoms or the signs, the diagnosis, and its treatment. Right? So, let's start with the clinical symptoms or signs. Clinically, how it is diagnosed that the person is suffering from the disease typhoid, right? तो इसमें जो है first point is that initially the body temperature rises slowly. ठीक है ना? इनिशियल पॉइंट में ये है कि जो बॉडी टेम्परेचर जो है ये राइज होता है राइज होता है स्लोली. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी सिम्टम्स हैं वो ये है कि इसको जो है हेडेक रहती है. ठीक है बेटा, सर दर्द रहता है, राइट. और जो है खांसी आती है, कफ. ठीक. इसके अलावा इन पेशेंट्स में जो एक और प्रॉब्लम होता है दैट इज़ ब्रॉड कार्डिया. सो व्हाट इज़ ब्रॉड कार्डिया? वो है कि स्लो हार्ट रेट जो है स्लो होती है, स्लो हार्ट rate. So that is what we mean by this broad cardia, right? और नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो प्रॉब्लम इनमें देखी जाती है which is a symptom of this typhoid is that they suffer from leukopenia. तो लीकोपीनिया क्या है? वो है कि इनमें जो ब्लड में जो इनकी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBCs होते हैं, उनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता है. सो ल्यूकोपीनिया इज़ द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs. ठीक है बेटा. दिस इज अनदर प्रॉब्लम, अनदर सिम्टम रादर, राइट. इज अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ दिस टाइफाइड. और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है that is eosinopenia. This is a decrease in the number of eosinophils. जो आपने पढ़ी हैं इन 11th, राइट, जिनका रोल होता है इन इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी. तो इनकी ये जो तादाद भी है वो कम होती है. ये होता है ना, हमें TLC DLC वगैरह टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि हम जो है टोटल सेल काउंट, ठीक है ना, इसमें देखा जाता है ताकि डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करे कि असल प्रॉब्लम क्या है. ठीक. और एक प्रॉब्लम जो होती है इस टाइफाइड में दैट इज़ लिम्फोसाइटोसिस. दैट इज़ द पेशेंट्स इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स. और इन पेशेंट्स में क्या होता है, ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, लिम्फोसाइट. ठीक है ना. सो इट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स. ठीक है बेटा. अच्छा. इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा इनमें ये स्वेटिंग होती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग. उसे जो है वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, उनमें कमज़ोरी आती है फिर. और ये है एसोसिएटेड होती है विथ गैस्ट्रोइंट्राइटिस. दैट इज़ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है. इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, और जो मैंने पहले भी बताया था थोड़ा वो डायरिया रहता है. ठीक है ना. और मैदे में प्रॉब्लम्स होती हैं वगैरह. ठीक. और लेटर स्टेज में जो है अब फिर बॉडी टेम्परेचर जो है वो एब्रेप्टली इंक्रीज़ होता है. ठीक है ना. एट लेटर स्टेज
क्या होता है, देर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, बॉडी टेम्परेचर, राइट। कभी कभी क्या होता है, वो पिंक कलर के, गुलाब कलर के जो है वो रैशेस स्किन पे अपेयर होते हैं, खासकर एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है ना। समटाइम्स यहाँ पे मैं लिखूँगा, समटाइम्स रोज लाइक रैशेस अपेयर होते हैं ऑन स्किन, खासकर मोस्टली या स्पेशली मैं लिखूँगा स्पेशली ऑन एब्डोमिनल रीजन, तो वहाँ पे जो है। अच्छा, अब और एक पॉइंट, अब अगर इसको अनट्रीट रखा, इसको ट्रीट नहीं किया गया है इन टाइम, तो उससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है। ठीक है ना। ये साल्मोनेला टाइफी जो है, मैंने पहले ही आपको बताया है, दे एंटर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इन्वेड और अटैक द इंटेस्टाइनल सेल्स, तो उससे इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, जो है फाइनली विच कैन प्रूव फैटल। ठीक, सो यहाँ पे मैं नोट करिए आप भी, इफ लेफ्ट untreated it can lead to intestinal perforation, ज़्यादा है कनात कैसे, तो वो पोर्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, विच कैन प्रूव फैटल, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट वी विल डिस्कस इज़ द, हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे जो है, कुछ जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, दे एक्ट एज रिजर्वेयर्स। ठीक है बेटा, सम, यहाँ पे आप भी ये नोट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स में act as reservoirs for salmonella typhi के रिजर्व, दैट इज उनमें जो है सिम्टम्स नहीं होते हैं, दे डोंट गेट डेवलप द डिजीज बट एक्ट एज रिजर्वायर्स फ्रॉम वेयर it can spread to other persons, right? Now another point is diagnosis बहुत अहम होता है बेटा, बहुत अहम होता है डायग्नोज करना किसी डिजीज़ को। इसको जो है मैं अक्सर कहता हूँ अपने बच्चों से कि ये है लॉक एंड की मेथड, डिजीज़ और उसका मेडिसिन प्रॉपर, अगर उसका एंटीबायोटिक पड़ा, प्रॉपर ये मेडिसिन पड़ा, तो हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट होता है, बहुत इलाज करता है, एक्सपेंसिव मेडिसिन लेता है, लेकिन वो फ़र्क नहीं आती है। फाइनली वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, जो उसको एक कुछ थोड़ी सी दवाई देता है, लेकिन उससे जो है वो ठीक हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट डायग्नोज। अगर अच्छे से डायग्नोज हुआ डिजीज़ का, तो उसको प्रॉपर मेडिसिन मिलेगा एंड द पेशेंट विल रिकवर वेरी क्विकली, राइट। अगर कितने भी एक्सपेंसिव मेडिसिन हों, बट ये मान लीजिए रिक्वायर्ड मेडिसिन ना हो, जिनकी ज़रूरत होती हो पेशेंट को, तो दे का साइड इफ़ेक्ट्स रादर दैन टू ट्रीट द पर्टिकुलर डिजीज़, राइट। सो डायग्नोसिस के लिए क्या है, इसका पहला चीज़ जो है कि ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, अगर इनमें से ये सिम्टम्स हों पेशेंट में, तो वी कैन से दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस क्या कहते हैं, टाइफाइड। सो पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, जो हमने डिस्कस किए, सिम्टम्स और साइंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाँ,
कल्चर ऑफ ब्लड, ब्लड कल्चर किया जाता है, पूरे इन डिटेल जो है ब्लड को स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। बोन मैरो का कल्चर किया जाता है, राइट। अच्छा बेटा, और ये जो इसके फीसेस जो होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी आपको मैंने पहले ही बताया, उनमें भी प्रेजेंट होता है ये साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। तो जब स्टूल टेस्ट होते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि वेदर द पैथोजन इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो ये तीनों जो है रिवील करते हैं प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफी अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम जो एक अहम टेस्ट कर रहे हैं ब्लड का, दैट इज़ विडाल टेस्ट, ठीक है। उससे जो है विडाल टेस्ट से एंटीजेन्स डिटेक्ट होते हैं साल्मोनेला के। यहाँ पे मैं लिखूँगा, इट डिटेक्ट्स एंटीजेन्स, ठीक है, ऑफ साल्मोनेला। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ ट्रीटमेंट। टाइफाइड को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो इसमें मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। तो हम लिखेंगे ट्रीटमेंट में, एक है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो डॉक्टर साहिबान डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड्स अच्छे से दिए जाने चाहिए। फ्लूइड थेरेपी अक्सर हमारी प्रॉब्लम रही है, हमारे खासकर बच्चियों की, कि वो फ्लूइड्स बहुत कम लेते हैं, जो बहुत मुज़र है हमारे जो है बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। सो हमें अच्छे से जो है फ्लूइड्स लेने चाहिए, बिकॉज फ्लूइड्स हैव ए वाइटल रोल इन ऑल आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, फिलहाल सिप्रोफ्लेक्सिन ही था, सिप्रोफ्लेक्सिन, राइट। तो with this we have complete the disease typhoid, and next जो है we will be discussing some viral diseases। एक बैक्टीरियल डिजीज़ में एक जो है मैंने डिस्कस की थी, the others you will yourself now go through, ठीक है बेटा। and in next video we will be discussing another disease which are viral disease। अस्सलाम वालेकुम।